हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्वागत है आपका एक मेरी नई वीडियो में। तो चलिए जी, आज आपको बताते हैं कि प्लाजो में यानी कैसे लगाएं और कितनी चौड़ी लगाएं। तो साइज़ क्या होना चाहिए यानी का। तो ये देखिए, मैंने कपड़ा ले लिया है जो साइड से हमारा बेस्ट कपड़ा होता है बेकार, तो उसी से ही निकाला हुआ है। ये मैंने इसकी यानी की लंबाई रखी है 9 इंच और चौड़ाई रखी है 5 इंच। तो 5 इंच मेरी चौड़ाई है। और जो अगर मतलब प्लाजो छोटे होते हैं जो हाइट भी और साइज भी, तो उसमें आप 3-3.5 इंची की यानी रख सकते हैं और लंबाई 8 इंच आप कर सकते हैं। तो 1 या 2 इंच की छोटी बड़ाई आप कर सकते हैं साइज़ के अनुसार। तो मेरा कि पहला जो साइज़ बड़ा है, तो इसलिए मैंने यानी इसमें बड़ी लगानी है। तो इस तरह से हमने नाप लगा के निशान लगा लिए हैं। और देखिए, ऊपर से बिल्कुल हमें आधा इंच की ही कटिंग निशान लगाते हुए इस तरह से चोंचदार हमें यानी काट लेनी है। तो हमारी यानी कट चुकी है। हमें 4 पीस में यानी काटनी है। हमें 4 पीस बनाएंगे। अगर हमें डबल 2 ही पीस लगाने हैं तो थोड़ा सा हमें बड़ी यानी काटनी पड़ेगी, लेकिन मैं 4 लगाऊंगी दोनों पर्दों के चारों पे, तो इसलिए मैंने छोटी यानी काटी है। ये देखिए, हमारी यानी कट गई है और ये हमारे चारों पीस हैं। तो चारों पीस हमने काट के तैयार कर लिए हैं। अब हम अपनी यानी सल्फमन यानी कि प्लाजो में लगाएंगे। देखिए, इस तरह से चारों पीस तैयार है। तो चलिए, अब हम अपने प्लाजो में अपनी यानी लगाते हैं। तो ये जहाँ से हमारा निशान है, ये चौड़ी साइड हमें, जो हमारी चौड़ाई है उसको हमें नीचे साइड में रखनी है। और जो हमारी पतली साइड है मतलब चोंच है, इसको हमें ऊपर की साइड रखना है। और अच्छे से रखते हुए, और देखिए आधा इंची का दाबते हुए हमें सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो हम चलो सिलाई लगा लेते हैं इसी तरह से आधा इंच दाबते हुए। तो ये देखिए, हम इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने देखिए मियानी अपनी लगा ली है, सिलाई हमारी लगी है। चारों मियानी हमने लगा ली है अपने दोनों पर्दों पर। तो एक उधर एक उधर, तो एक परले में हमारी 2 पीस लगे हैं मियानी के। आप चाहे एक भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मियानी उसमें साइज़ बड़ा काटना होगा। तो इस तरह से हमने चारों पीस काट लिए हैं। और अब हमें ये प्लाजो देखिए जोड़ना है। ये आपस में हमें रख के पर्दों को जोड़ना है इस तरह से। तो ये देखिए, आपस में मियानी को मियानी से मिलाएंगे और पर्दे को पर्दे से, और इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे आधा इंची की दाबते हुए, मतलब मार्जिन देते हुए आधा इंची। और इस तरह से हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है चारों तरफ से। तो अब इसमें हम बेल्ट की जगह इलास्टिक डालेंगे। आप चाहे तो नईफा भी डाल सकते हैं, नाड़ा भी, पर मैं इलास्टिक का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक को नाप कर जोड़ लगा लिया है गोलाई में। तो ये मेरी 17 इंची इलास्टिक है, मतलब अपने जितनी हमारी हिप है उसके हिसाब से नाप लें और उस हिसाब से हमारी इलास्टिक लें। तो ये 17 इंची मेरी इलास्टिक है, यानी कि 17 दूनी 34। जितना हमारी साइज़ होता है उसका तिहाई भाग हम लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, हम रखेंगे कपड़े पे और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इलास्टिक को अंदर दाबते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे यहाँ पर।
और जिससे कि हम अगर जब लास्टिक में सिलाई लगाएं तो हमारी लास्टिक खींचे नहीं और अच्छे से हमारी सिलाई सेट हो जाए लास्टिक। तो इस तरह से फिर हम किनारी पे किनारी लास्टिक दाबेंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने वहाँ पर सिलाई लगा ली है, जिससे कि हमारी सिलाई लास्टिक पक्की हो गई है। अब हमारी लास्टिक खींचेगी नहीं। तब हम इसमें सिलाई लगाएंगे और खींचेंगे तो ये निकलेगी नहीं। तो इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे। जो हमने 2 इंची का मार्जिन ऊपर छोड़ा था लास्टिक के लिए, उसे ही दाबते हुए, और हमें किनारे कपड़े के किनारे किनारे सिलाई लगानी है, लास्टिक पर सिलाई नहीं लगानी। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि लास्टिक पर सिलाई लगेगी तो लास्टिक हमारी खींचेगी नहीं। इस तरह से किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। और मैं वॉइस अलग से करती हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है और माइक ऐसा नहीं है जो पूरा शोर रोक सके। तो इसलिए मुझे अलग से वॉइस करनी पड़ती है, क्योंकि रोड के घर की यही दिक्कत होती है, चाहे कितना ही भी कर लो लेकिन ट्रैफिक की आवाज़ आती ही है। चलिए इस तरह से हम अपनी लास्टिक कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये मेरी लास्टिक कंप्लीट होगी। अब एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा देंगे, क्योंकि हमारी लास्टिक पक्की हो जाएगी और बिल्कुल भी कहीं खिसकेगी नहीं, तो सीधी ही रहेगी। तो इस तरह से हमने ऊपर से लास्टिक के ऊपर सिलाई लगा दी है। तो अब बारी आती है नीचे से फोल्ड की। तो देखिए अब जितना हमने कपड़ा मार्जिन में लिया था 1.5 से 2 इंच, तो उतना ही हम कपड़ा फोल्ड कर लेंगे और आधा इंची का दाबते हुए एक पैर की और इस पर सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि इस पर हमें तुरपाई नहीं करनी है, मैंने सिलाई ही लगा दी है। अगर आप तुरपाई करना चाहते हो तो तुरपाई भी कर सकते हो। तो इसी तरह से हमने दोनों पाँचों को, अपनी मोहरियों को कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसकी फिटिंग की लास्ट सिलाई लगाएंगे और मिनटों में बन के हमारा प्लाजो तैयार है। बहुत जल्दी प्लाजो बन जाता है। ये देखिए मैंने 15 इंची ही मोहरी के लिए रखी थी अपनी, मुझे लोअर वाला वो चाहिए था तो इसलिए मैंने बड़ी मोहरी वाला प्लाजो बनाया है। तो ये चलिए देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। सिलाई लगा देते हैं फटाफट से। ये देखिए हमारी म्यानी की जगह कितनी अच्छी आई है, और कोई जहाँ झोल आया है ना ही कोई कपड़ा बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, सब कपड़ा बड़े बराबर है और अच्छे से सिलाई लग चुकी है। ये देखिए दोस्तों हमारी बिल्कुल सिलाई कंप्लीट है और दोनों पाँचे हमने बिल्कुल अच्छे से उसी साइज के बनाए हैं। तो चलिए मेरा प्लाजो बन गया। तो अब देखिए इस पर इंटरलॉक कर लेते हैं। ओवरलॉक ज़रूरी है करनी, तो इस तरह से ओवरलॉक भी मैं कर लूँगी और फिर इसे मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। चलिए ओवरलॉक कर लेते हैं पहले।
मेरा प्लाजो बनकर तैयार है और अब इस साइड जो है देखिए इंटरलॉक मैंने कर दी है ओवरलॉक। अब आपको पैर पे दिखाती हूँ। जैसा मुझे चाहिए ढीला ढाला। ये है दोस्तों, इस तरह से मैंने प्लाजो बनाया। आप भी बहुत जल्दी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है, आप वीडियो के एंड तक बढ़ते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, और वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।